हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं हम एक एरी साइन के लिए टाइमलेस रीडिंग करके, वो भी आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी गाइस, तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब से आगे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, 1 वीक का देखते हैं हम टाइम कि अगले 1 वीक तक आपके पार्टनर आपके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, आपके लिए क्या क्या सोच सकते हैं, आप दोनों के रिलेशन के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है, और क्या वो आपसे बात करेंगे उसके बारे में या नहीं, जो भी वो सोच रहे हैं क्या आपसे वो शेयर करेंगे या नहीं। तो ये सब हम देखेंगे आज एरीज साइन के लिए, और 1 बाय 1 सभी साइंस के लिए हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं एरीज साइन से। उससे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पार्शली देखते हैं वीडियो या स्किप करके देखते हैं या फिर हाफ देख कर ही छोड़ देते हैं, तो जो बाकी की वीडियो में इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं वो आप मिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाने वाले हम, छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पूरी वीडियो एंड तक ही देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग को। एरी साइन के लिए लव रीडिंग हम देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग अभी से 1 वीक के लिए, कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें। ठीक है, आपके पार्टनर की सोच हो सकती है, ये हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बट आपके पार्टनर को वो कंट्रीब्यूशन अभी फील नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि रिलेशंस में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आगे किस टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं। जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है कुछ मनी से रिलेटेड है। ओके ओके, तो ये मनी और सेविंग से रिलेटेड है। मे बी उनको लग रहा है कि जितनी सेविंग्स होनी चाहिए उतनी सेविंग्स हो नहीं पा रही हैं, कुछ फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं या तो वो एग्जिस्टिंग पुरानी प्रॉब्लम्स हैं या नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, तो वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको प्रॉपरली टाइमली चुका नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ खर्चे हैं वो खर्चे आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेविंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, फिजूल खर्ची ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्कशन शायद वो वीकली आपसे कर भी सकते हैं। 1 वीक वो ये सोचते रहेंगे, हो सकता है वो ये भी सोचें कि कैसे आपसे बात की जाए कि आपको बुरा ना लगे, ताकि डिस्कशन भी हो जाए। इस दौरान वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों से, आपके रिलेशन से रिलेटेड जितने भी लोग आपसे मिले हैं उनके कई तरह के चेहरे आपको दिखाई दिए हैं। कई तरह के लोग, इसका मतलब है कि कई तरह के लोग आपको मिले हैं। कुछ लोगों ने धोखा दिया है, कुछ लोगों ने आपके रिलेशन में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोगों ने किसी के साथ शेयर किए हों तो उन्होंने हो सकता है फ़ायदा उठाया हो। ठीक है, आप दोनों के दिमाग में कुछ गलत चीज़ें डाली हों, कुछ गलत बातें डाली हों एक दूसरों के लिए और एक दूसरे के लिए, जिससे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा हो और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए के अगेंस्ट होते जा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको उन चीज़ों से बचकर रहना होगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने दोनों की जो पर्सनल बातें हैं, पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड जो बातें हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। किसी भी रैंडम पर्सन के साथ शेयर मत कीजिए, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, सी बट आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं वो इन सब को दूर कर देंगे। ये जो लोग हैं इनका असली चेहरा जब दिखाई देगा तो आपके पार्टनर जो हैं उनको साइड लाइन कर देंगे बिल्कुल ही, ताकि वो आपके दोनों के रिलेशन के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना कर पाएँ, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना कर पाएँ जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा हो। ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके एंड से आपको अगर कुछ पता चले किसी पर्सन के बारे में, उसका रियल फेस आपको दिखाई दे कि वो अंदर से कैसा है या उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ी हों, तो आप उसको साइड लाइन कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और ये या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई हैं जो उन लोगों का असली चेहरा पहचान भी रहे हैं और उनको हरा कर उनके जो मंसूबे हैं, जो उनके उन्होंने जो सोचा था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपके रिलेशन ख़राब कर देंगे, तो आप उसको पछाड़ के आप उनको भगा भी रहे हैं, अपने रिलेशन से, अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ताकि वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सकें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी साइड से हो सकती हैं
आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर या आपके पार्टनर की साइड से हो सकती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस क्रिएट करेंगे आप दोनों के रिलेशन में। हो सकता है अभी तक अगर आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया अपने रिलेशन के बारे में, तो हो सकता है उनको अगर कुछ कहीं से भनक पड़ी, उनको कहीं से कुछ पता चला कि कुछ ऐसा चल रहा है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या कुछ चैलेंजेस दे सकते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। मे भी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की फैमिली में लव मैरिज अलाउड ही ना हो, ठीक है। तो अगर आप में से किसी के भी घर में ये चीज़ पता चलेगी कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और देखते हैं द हैंग्ड मैन। तो सिचुएशन जो भी चल रही है, आप अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, ठीक है। ये जो सिचुएशंस हैं ये आप अपने दम पर हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जो जैसा जिस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आना होगा वो अकॉर्डिंगली आएगा। बस आप अपनी तरफ से अपने रिलेशन को फीड करते रहिए, अपने रिलेशन को सींचते रहिए। अगर पॉजिटिव होना होगा तो ये जो एफर्ट्स होंगे ये आपके लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होना होगा, दैट मीन्स अगर आपको सेपरेट ही होना होगा, तो आपको कम से कम ये गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की, ठीक है। जबकि रिलेशन को चलाने के लिए दोनों तरफ से इक्वल कोशिश करना, इक्वल एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक ही साइड वन साइडेड ही रहे तो वो एक टाइम पर आकर बर्डन बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं। ओके, फ़िलहाल आप दोनों ही कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि ये सिचुएशन आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ये सिचुएशन आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर अब डायरेक्शनलेस हो गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। देखते हैं। सी एस ऑफ कप्स, कुछ ऑफ़र आ रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी एंट्री आप दोनों के रिलेशन के बीच में हो रही हो कहीं से। कभी कभी होता है कि इंसान जब अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन से परेशान होता है या सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है इमोशनली, तो वो सेटिस्फेक्शन, वो इमोशंस बाहर ढूंढने लगता है। और जब उस टाइम पर अगर कोई उसको थोड़ा सा भी सिंपैथी दे या उसकी बातें सुने, तो उसको लगता है ये मतलब डाउट ही होता है। डाउट इन द सेंस के मतलब एग्जैक्ट ये सच्चाई नहीं होती है कि सामने वाला बिल्कुल आपके लिए ही बना है। आपको लगने लगता है कि यार ये इंसान मुझे अच्छे से समझ रहा है, जबकि मेरा अपना पार्टनर मुझे नहीं समझता, ठीक है। तो ये फॉर टाइम बीइंग होता है। ये तब होता है जब आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही हो। अगर आप दोनों ने सोचा था कभी कि आप दोनों साथ में लाइफ स्पेंड करेंगे, ठीक है, पूरी लाइफ साथ में रहेंगे, तो अपने रिलेशन को बिखरने मत दीजिए। एफर्ट्स लगाइए, दोनों मिलके इक्वल एफर्ट्स लगाइए। ये नहीं कि फॉर ग्रांटेड एक पार्टनर को ले लिया और वही करेगा जो करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया ऑफ़र आएगा, कोई आपको सपोर्ट देने के लिए आपके रिलेशन को आगे आएगा, ठीक है। पर ध्यान से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑफ़र आपकी फेवर में ही आए। हो सकता है कोई और नई प्रॉब्लम आने के लिए आपकी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, कोई आपका अपना बनकर आए और ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो बहुत सोच समझ कर देख के चलिएगा कि वो इंसान ट्रस्ट के लायक है या नहीं, आपके अपने वेल विशर्स में से है या नहीं, जो आपका भला चाहते हो, ठीक है, उनमें से है या नहीं। अगर कोई अननोन पर्सन आके बीच में अपने सजेशंस दे रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो सजेशंस आप इम्प्लीमेंट ना करें। हो सकता है वो जो सिचुएशंस हों वो आपको आगे जाके इस रिलेशन को खोना पड़े उन सिचुएशंस की वजह से। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये जो ऑफ़र आ रहा है ये आपको फुल्ली ट्रस्टेड पर्सन लगेगा। इसकी बातों से आपको लगेगा कि ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ इस तरह की हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक लास्ट कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटकम आपका क्या निकल सकता है इस ऑफ़र का। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना चाहिए। फ़िलहाल आपका रिलेशन जिस सिचुएशन में चल रहा है उसमें आपको थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, सी अगेन ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है, या तो आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं। हो सकता है उनको लग रहा है कि आप किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सिचुएशन से रिलेटेड। और भी कार्ड्स हैं, काफ़ी ठीक है। तो देखते हैं एंजल्स जिनको आप मानते हैं अपना वेल विशर्स, जो आपके अराउंड रहते हैं, हमेशा सबसे क्लोज रहते हैं आपके, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सब सिचुएशन से रिलेटेड। आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह
सोच विचार करना चाहिए। वो सब आपको आपके वेल विशर्स, आपके एंजल्स बताएंगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है, आपको ये थर्ड पार्टी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ाएगा, ख़त्म नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। चलिए देखते हैं एरीज के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। आप दोनों को पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे से बात करके, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के साथ बैठ के, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके दोनों आपस में और बातें करेंगे ओपन माइंडेडली, ठीक है, प्रैक्टिकली होकर आप डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ें, तो आपका जो रेजोल्यूशन निकलेगा बहुत पीसफुली निकलेगा। जो भी आउटकम आएगा बहुत पीसफुली आएगा, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन का, और वो भी ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो, या ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आ गया हो, काफ़ी पुराना कांटेक्ट हो बट आपका काफ़ी टाइम से कांटेक्ट ना हो उससे, और अचानक से वो आपके पास आए कि देखिए मैं हेल्प करता हूँ और ये करती हूँ, जो भी है, तो आपको उससे सजेशन या आप उससे हेल्प लेने की बजाय दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे से ओपन माइंडेडली बातें कीजिए। जो भी प्रॉब्लम, जिसके मन में जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, जो इनसिक्योरिटी है, खुल के बताइए एक दूसरे को, ताकि दोनों अपना पक्ष रखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही बताते रहें, दूसरे की भी सुनिए, दोनों एक दूसरे को सुनिए कि किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक वीक की रीडिंग है, तो आपके पार्टनर इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपसे बात ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसी रीडिंग के लिए। लीव द पास्ट बिहाइंड, सी क्लियर मैसेज। अगर आपको ये रेजोल्यूशन चाहिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपको अपने पास्ट को, जो पास्ट में हुआ, उसको पीछे ही छोड़ना होगा। अगर आप उसको लेके चलते रहेंगे, बार बार एक दूसरे को पास्ट की चीज़ों पर ही सुनाते रहेंगे, टॉन्ट मारते रहेंगे या इनडायरेक्टली ब्लेम करते रहेंगे, तो ये रिलेशन सुधरेगा नहीं, ठीक है, और बिगड़ता जाएगा। आप दोनों इस रिलेशन में कंजेशन फील करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सफोकेशन फील करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है रिलेशन के लिए। तो आप दोनों को बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए पीसफुली एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को सुनिए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, क्या रीज़न है उसका। आप भी अपनी बताइए, उनकी भी सुनिए, और वो भी अपनी बताएं और आपकी भी सुने, दोनों एक साथ। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी सिचुएशंस जो भी पुल आउट हुई हैं ये आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी देखें और आप दोनों मिल के एफर्ट्स कीजिए अपने रिलेशन को बचाने के लिए, ठीक है। तोड़ने के लिए तो देखिए, कोई चीज़ अगर आपको ख़त्म ही करनी है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर एक रिलेशन को, किसी भी चीज़ को, नॉट इवन रिलेशनशिप ओनली, किसी भी चीज़ को बनाने में लोगों की उम्रें लग जाती हैं, पर तोड़ने में इस तरह टूटते हैं। आपने बोल दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है, उन्होंने बोल दिया, आपके पार्टनर ने, मुझे ब्रेकअप करना है, कल से मुझे कॉल मत करना, ख़त्म कहानी। उसके बाद आप दोनों के मन में ऐसा हो जाएगा कि यार इतना पुराना रिलेशन इसने 1 मिनट में ठुकरा दिया, ऐसे ये इज्जत है तो आगे क्या होगा, तो अपने आप ही आप साइड लाइन हो जाएंगे। बट इस ट्रस्ट को, अगर आप एक दूसरे पे इतना इस लेवल का ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपने ये सोचा कि हम दोनों साथ में पूरी लाइफ रहेंगे, शादी करेंगे, तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा होगा आपको, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे अच्छे रिलेशनशिप को इतना इजीली नहीं खोया जाता। ये डिस्कशंस जो हैं, ये सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर है, इतनी बड़ी कुछ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं जिनकी वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं। बहुत माइन्यूट सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली की कुछ हो सकता है, आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ बुरा लग गया आपको या उनको, कुछ भी ऐसा, या फिर मनी से रिलेटेड कभी झगड़ा हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इसकी वजह से रिलेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थी रीडिंग एरीज साइन के लिए। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो तो अपने रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए, एफर्ट लगाइए, और अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा सा हिंट मिले कि क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सिचुएशंस में फंसे होते हैं तो हमको समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपका रिलेशन जल्दी ही वापस पटरी पर आए और आप लोग अपने रिलेशन को एंजॉय कर सकें, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ रह सकें। तो ये रीडिंग थी एरीज साइन के लिए। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस और रीडिंग कितने % या क्या स्पेसिफिक सेक्शन आपके साथ मैच किया हो, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई हो जिनके साथ मैच हो रहा हो और आपको पता हो कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।